जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। अब आज का व्लॉग जो है वो पहले मैंने 2 दिन से व्लॉग जो है वो मैं बना रही थी और बस जो है मसरूफियात की वजह से व्लॉग जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि ना तो व्लॉग जो है वो कंप्लीट था और ना ही व्लॉग एडिट था। तो इसलिए जो है ना ताख़ीर हो रही है। बस जो है वो थोड़ा सा टाइम दे दें, बस 2 दिन में हम जो है ना फिर पूरी तरह से जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलर होकर आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग जी मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ पीर से, और बाकी जो जो लाइफ में अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। सो व्लॉग को जो है वो एंड तक वॉच कीजिएगा, आगे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार व्लॉग जो है वो आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहें, और अगर आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स और इंजॉयबल व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, और ये आई थिंक जो है वो पिछले हफ़्ते का, हाँ हफ़्ते के रोज़ पिछले हफ़्ते जो है ना मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने आप लोगों के साथ दूसरा व्लॉग शेयर कर दिया था। ये क्लिप मैंने नहीं उसमें ऐड इन किया था। तो आज जो है मैं व्लॉग जो है वो कल ही मैंने व्लॉग अपलोड कर देना था, लेकिन कल बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं है, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है व्लॉग अपलोड करने का। और व्लॉग सारा एडिट था, बस एक दिन की जो है वो ताख़ीर हो गई। सो उसके लिए माज़रत, क्योंकि बिज़ी काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से ही जो है वो थोड़ा सा जो है वो ताख़ीर हो गई। बस जो है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा आजकल हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। बस इसी वजह से जो है ना वो व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड करना है, तो फिर जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो है ना वो व्लॉग थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया। बाकी आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक अपनी ज़िंदगियों में? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल रखे, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपनी पूरी ख़ानदान के साथ आपको खुशहाली के साथ और बेहतरीन अंदाज में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी टाइम बाद हमने जो है वो ये बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मुझे बचपन से ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं स्कूल भी अक्सर लेके जाया करती थी ना लंच बॉक्स में। तो ये जी हमारे जो है वो यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं, और इसका कलर मुझे इसी तरह का पसंद है, मुझे इसी तरह बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जी मैं खा रही थी आलू मटरों वाले चावल, जो कि आजकल रोज़ ही हमारे घर में जो है ना बन रहे होते हैं। थोड़ी सी जो ना हमने जो है वो घर में मतलब कि इस वाले कमरे को थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा किया था। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, बस बजट जो है वो ही नहीं बन पा रहा था। तो बस जो है वो थोड़ा सा बजट अपना जो है वो कम भी किया था, तो ताकि हम जो है वो कमरे को जो है वो थोड़ा सा रेनोवेट कर सकें, अच्छा कर सकें। अभी भी कमरे में चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका घर जो ना बेहतर होता है। तो इसलिए इस कमरे की बहुत बुरी कंडीशन थी, सारा जो है वो छत का पेंट बहुत बुरी तरह से जो है ना ख़राब हो गया था, दीवारों का पेंट बहुत बुरी तरह से जो है वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने इस कमरे में पेंट करवा लिया था। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ आज का रूम टूर भी शेयर कर दूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी कमरा भी, और बाकी का व्लॉग भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लास्ट में पसंद आएगा। सो सबसे पहले जी चलते हैं आज के रूम टूर की तरफ, आपको रूम दिखाती हूँ कि रूम में कौन सा कलर हम लोगों ने करवाया है, और मतलब क्यों कौन सा कलर करवाया और कैसा रूम बनाया है। तो आप लोगों को ये भी दिखाते हैं, क्योंकि इस रूम में हम ज़्यादातर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना आगे अब सर्दियाँ भी हैं, तो फिर सर्दियों में वो पेंट जो है वो सारा छत से गिरता था, दीवारें बहुत ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर की जो है ना वो सारी कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सी लगती थी। तो काफ़ी टाइम से हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे कि पेंट करवा लिया जाए। तो हमने इस कमरे से शुरुआत की है पेंट की, तो आगे आपको दिखाती हूँ।
ये जी रूम का जो है ना वो हमने शुरुआत कर दी है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है ना वो अंदर जाके सारा पेंट जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये दरवाज़ा जी हमने जो है वो इजीली जो है वो बंद कर दिया है ताकि जो है ना मैं आराम से आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये पेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा पेंट है। सारा जो है वो पर्पल पेंट जो है वो करवाया है कमरे को, क्योंकि ये कमरे की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारी दीवारें, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छत, ठीक है। यहाँ पर छत पे भी ये सेम इसी तरह से जो है वो पेंट करवाया है, और ये ऊपर सारा पेंट करवाया है। और ये छत की आप सारी जो है ना सीलिंग वगैरह जो होती है ना सारी छत की, वो पेंट करवाई है। आप ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बल्ब वगैरह लगने वाले हैं, और वो सामने जो है वो चेयर है, इस पर मैं भी काम कर लेती हूँ। और ये पर्दे जो है ना, ये साथ वाले रूम के जो है सारे हमने पर्दे जो है वॉश करवाए थे, तो ये पर्दे भी सारे जो है वो लगवाए हैं सारे वॉश करवा के पर्दे लगवाए हैं। और यहाँ पर जी ये सारा ये सामने से है, और ये देखेंगे हमारा इस्त्री स्टैंड है, यहाँ पर इस्त्री होती है। और चंद जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि फ़ायज़ा वगैरह की यूज़ की हैं, काफ़ी चीज़ों की जगह जो है वो उस कमरे में नहीं है, तो फिर इस कमरे में सारी जो है वो चीज़ों की जगह है। तो यहाँ पर ये बल्ब है। अभी हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लानी है, बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलें। अगर पेंट हो गया तो वो भी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आ जाएंगी। तो इंसान को अपनी हर चीज़ का बजट बना के जो है ना वो चलना पड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली हमने जो है अपना रूम जो है वो रेडी करवा लिया था, और काफ़ी टाइम से बस सोच ही रहे थे। तो बस जो है वो बजट भी आपको सारी चीज़ें देख के करना होता है अपना काम। तो यहाँ पर सारा जो है वो हमारा रूम जो है वो अब इसमें पर्पल कलर हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ठंडा सा कलर है और बहुत अच्छा लग रहा है रूम में। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ के साथ जो है ना वो आप लोग आगे व्लॉग में जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग के क्लिप्स देखेंगे। हम बाज़ार गए थे, और कुछ जो है ना वो हमारे पहले लहंगे थे, उनके साथ जो है वो शर्ट्स जो है वो न्यू आने वाली थी, दुपट्टे जो है वो ख़राब हो गए थे, वो न्यू आने वाले थे, तो इसीलिए जो है वो लेने गए थे। और मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग में अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि अचानक किसकी शादी आ गई है और किसकी शादी की हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को अगले व्लॉग में बताएंगे, और आप लोगों को मेरे फेस से एक्साइटमेंट शो हो ही रही होगी शादी से कि आखिर शादी है किसकी। अच्छा, उस शादी के लिए मैं खुश भी बहुत हूँ, और मैं दिल से जो है ना वो एक तरह से मेरा दिल जो है वो एक तरह से अजीब सा भी हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा वक्त रहा है, बहुत अच्छा हमारा एक बॉन्ड रहा है। और ऐसा बॉन्ड रहा है कि मतलब कि अभी तक फैमिली में किसी का साथ मेरा स्पेशली ऐसा बॉन्ड नहीं बना जो मेरा उसके साथ था। तो बस जो है वो अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, और माँ समेत मेरे नसीब, हर बच्चे के नसीब बहुत खूबसूरत करे, बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। तो मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी कि आखिर किसकी शादी है, और मेरी बहुत प्यारी की शादी है। आप लोगों को मैं इतनी हिंट दे दूं कि हमारी बहुत प्यारी की शादी है, तो इसलिए हम उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो जाके आप अगले ब्लॉग में देखिए शॉपिंग के कुछ क्लिप्स, और फिर मैं आप लोगों को एंड पे अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अच्छा जी, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा-सा बता दिया है। तो यहाँ पर जी हम जो है वो जा रहे थे कुछ जो है वो मैचिंग करने, क्योंकि लहंगे जो हैं वो हमारे बिल्कुल न्यू थे। हमने सिर्फ़ 1 घंटा लहंगा ये पहना था, वो भी पिछले साल जो है वो कज़न की शादी थी तो उसमें बस पहना था। तो इसके साथ जो है ना वो शर्ट मेरी उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत जो है वो सही तरीके से जो वो स्टिच वग़ैरह नहीं हुई थी, तो इसलिए जो है वो शर्ट भी सारी ख़राब हो गई, दुपट्टा भी ख़राब हो गया। तो बस जी, बस लहंगे के साथ जो है वो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस इसका दुपट्टा और इसके शर्ट मैच करने गए थे, और फ़ायज़ा का जो लहंगा था ना उसके साथ दुपट्टा आने वाला था, तो वो दुपट्टा जो है मैच करने गए थे। और दीगर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो अब आना स्टार्ट शुरू करती हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जी ये वाला लहंगा है, जो कि आप लोगों ने शायद पहले व्लॉग में देखा भी होगा। तो ये लहंगा जो है वो फ़ायज़ा का है, और ये इस मर्तबा लहंगा मैंने ले लिया फ़ायज़ा से, और फ़ायज़ा जो मेरा लहंगा पहन लेगी। हम दोनों का लहंगा सेम ही था, कलर बट डिफरेंट था, और लहंगा जो है बिल्कुल न्यू थे।
1 से डेढ़ घंटा हमने ये लहंगा पहना था बस। और इसके साथ शर्ट हमने जो है वो न्यू ली थी। इसकी ही मैचिंग जो है वो कर रहे थे कि इसके साथ कौन सी शर्ट जाएगी। पहले मैंने सोचा कि बिल्कुल जो है वो 3 कलर में ही जो है वो किया जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि 1 कलर में सारा कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद तो दूसरी शर्ट पसंद आ गई इसके साथ, तो फिर वो कलर मैंने इसके साथ मैच कर लिया। वो शर्ट जब आएगी स्टिच होके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम दीगर जो मैचिंग देख रहे थे, दुपट्टा मैच करके देख रहे थे। अच्छा, दुपट्टा उसके साथ बिल्कुल जो है ना वो मैच हुआ दुपट्टा बहुत मुश्किल से मिलता है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिर खपाई करनी पड़ती है इनके साथ कि ये हमें दुपट्टा चाहिए, या इस कलर में हमें दुपट्टा चाहिए, इस डिज़ाइन में हमें दुपट्टा चाहिए, जो दुपट्टा ख़राब ना हो और बिल्कुल जो है ना वो आपके जो है वो लहंगे के कलर के साथ बिल्कुल फ़िट बैठे। तो वो ऐसा कलर ढूँढना भी बहुत ज़्यादा औखा काम है। तो वाक़ई शॉपिंग करना बहुत बड़ा काम है, मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत सिर खपाई करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने सैंडल लेनी थी और सैंडल लेने आए थे, और मैं ना सैंडल ढूँढ रही थी, मेरे पास तादाद वैरायटी जो है ना वो अब जो है वो बॉक्स हिल की है। मैं ढूँढ रही थी कोई जो है ना वो थोड़ी-सी हाई हील्स में जो है मैं ढूँढ रही थी सैंडल, जो बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे एक और दुकान पे। उसके बाद हमने खाए थे मतलब इस बाज़ार की सौगात भटूरे, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत टाइम बाद हम आए थे, तो फिर हम भटूरे खाए बगैर तो नहीं जाते, तो ये तो ज़रूरी होते हैं। करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा पसंद। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।